नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, आज लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण भी पूरा हो गया, चुनाव पूरे हो गए और सभी राजनीतिक दलों की किस्मत, सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम बॉक्स में यानी ईवीएम मशीन में कैद हो गई है। 4 जून को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले देश में जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, उन्होंने ये बता दिया है कि 4 जून को लगभग नतीजे दोस्तों क्या रहने वाले हैं। पहली चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं क्योंकि मैं एग्जिट पोल को लेकर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन यह बात भी तय है कि उसके आसपास नतीजे आते हैं। और एग्जिट पोल से दोस्तों ये बात साफ होती जा रही है कि फिर से एक बार बीजेपी बड़ी पार्टी के रूप में देश में उभर रही है, सामने आ रही है और दोस्तों एनडीए जो है वो आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यही है कि जो इंडिया अलायंस था वो बीजेपी को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। एग्जिट पोल के आंकड़े ये बता रहे हैं। चाहे किसी भी राज्य की बात कर ले, उत्तर की बात कर ले, उत्तर पूर्व की बात कर ले, दक्षिण की बात कर ले, पश्चिम की बात कर ले, यानी अगर साउथ बेल्ट की बात करते हैं, नॉर्थ बेल्ट की बात करते हैं, तो जहां जहां से एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं उससे साफ होता जा रहा है कि इंडिया अलायंस जो बीजेपी को रोकने के लिए बना था वो धराशायी हो रहा है और बीजेपी को रोकने में असफल साबित हो रहा है। दोस्तों, सबके मुंह उतरे हुए हैं, जो इंडिया अलायंस की खबरें चला रहे थे सबके मुंह उतरे हुए हैं, क्योंकि रात दिन वो उनको जिताने का काम करते थे। लेकिन दोस्तों, इस चुनाव से और एग्जिट पोल से देखिए नतीजे क्या आएंगे वो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन एग्जिट पोल से बात साफ हो गई कि बीजेपी को इंडिया अलायंस रोकने में दोस्तों नाकाम साबित हुआ है, पूरी तरह से नाकाम हुआ है। और शुरू से ही मैं लगातार ये बात कह रहा था कि इंडिया अलायंस बीजेपी को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ये सोचिए इंडिया अलायंस वो इंडिया अलायंस है जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं सभी सीटों पर, और पूरे देश में जो है साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। यानी पंजाब में जो है आमने सामने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है और दिल्ली में दोस्तों गठबंधन करके लड़ रही है। दोस्तों, ये किस तरह का इंडिया अलायंस है? जब साथ में हो ही नहीं पाए वो राजनीतिक दल, तो वो राजनीतिक दल कैसे जो है बीजेपी को हराएंगे? लेकिन वही बीएसपी यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक ऐसी राजनेता है जिनके अंदर मादा है, कुवत है बीजेपी को हराने की। और अकेले लड़के बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यह बात भी साफ कर दी कि उनके ही अंदर दम है दोस्तों बीजेपी को हराने का। दोस्तों, एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आ रहे हैं और जो लोग बीएसपी को बीजेपी की बी टीम कह रहे थे वो बहुत साफ हो चुका है कि अब इंडिया अलायंस ही बीजेपी की बी टीम के तौर पर दोस्तों काम कर रहा था। यानी बीजेपी का रास्ता किस तरह से साफ किया जाए, बीजेपी को किस तरह से जीत दिलाई जाए, इंडिया अलायंस ने पूरा रास्ता तैयार कर दिया। यानी खुद के राजनीतिक दल, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़े और लोगों को झांसा देते रहे कथित तौर पर कि वो बीजेपी को हराएंगे, बीजेपी को पटखनी देंगे और 300 से ज्यादा सीटें हासिल करेंगे। लेकिन नतीजे धीरे धीरे दोस्तों एग्जिट पोल में सामने आ रहे हैं और एक आंकड़ा सामने आता जा रहा है कि असल में है क्या। वही बीएसपी सुप्रीमो जिनके पास अपना वोट बैंक है, जिनके पास अपनी ताकत है और पूरे देश का इकलौता राजनीतिक दल ऐसा है जिसके पास अपना सबसे बड़ा वोट बैंक है और सबसे बड़ा मादा है उसके अंदर बीजेपी को दोस्तों हराने की, तो बीएसपी की टांग खींची गई पूरे चुनाव में। बीएसपी सुप्रीमो को कम बताया गया, बीएसपी सुप्रीमो मायावती को बीजेपी की बी टीम बताया गया, बीएसपी को बी टीम बताया गया और इंडिया अलायंस के राजनीतिक दलों को, इंडिया अलायंस के जो समर्थन में खबरें चला रहे थे उनको दोस्तों हासिल क्या हुआ? अंडा। उनको हासिल क्या हुआ? क्योंकि बीजेपी को वो रोक तो पा नहीं रहे। एग्जिट पोल में दोस्तों सामने आंकड़े आ रहे हैं। यही बीएसपी जब जो है बीजेपी को रोकने का मादा रखती है तो उसकी टांग पकड़ के, बीएसपी की टांग पकड़ के पीछे खींचने की दोस्तों कोशिश की गई। सबसे बड़ी बात बता दें, बिहार में अपने आप को बीजेपी को हराने का दावा कर रहे थे, उनके दावे भी फुस हो गए। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी को हराने के इंडिया अलायंस के दावे फुस हो गए, पश्चिम बंगाल में भी फुस हो गए और पंजाब में भी फुस हो गए।
दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ कुछ राज्य हैं, चाहे उत्तराखंड की बात कर ले, वहां तो बीजेपी क्लीन स्वीप इन लोगों के मुकाबले कर रही है, इंडिया अलायंस के मुकाबले। दोस्तों बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मुद्दों की बात की। पूरे चुनाव आपने देखा होगा कि अगर किसी राजनेता ने मुद्दों की बात की, आप जाके वीडियो उठा के देख लीजिए। आप दोस्तों वीडियो उठा के देखिए और देखिए किसने मुद्दों की बात की, किसने जो है शिक्षा की बात की, किसने रोजगार की बात की, किसने भ्रष्टाचार की बात की। दोस्तों बीएसपी सुप्रीमो मायावती लगातार मुद्दों की बात करती रही। वही इंडिया अलायंस जो है वो संविधान की बात कर रहा था कि संविधान बीजेपी बदल देगी, हम संविधान को लेकर आ रहे। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा जो है जो मुद्दों की बात थी, क्योंकि सबको पता है कि दोस्तों संविधान बदला नहीं जा सकता है, इतनी किसी भी राजनीतिक दल में पावर नहीं है कि वो संविधान को बदल दे। और वो राजनीतिक दल भी जानते हैं कि संविधान के साथ बदलने का और छेड़छाड़ करने का मतलब क्या होगा दोस्तों। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती जब मुद्दों की बात कर रही थी तो ना मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा था और ना वो मीडिया जो यूट्यूब पे इंडिया अलायंस की खबरें दिखाने में मस्त रहता था, इंडिया अलायंस में जो है प्रधानमंत्री बनाता था, उनको जीत दिलाता था, रोज राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाता था। अब वो जो है बता रहा है कि वो एग्जिट पोल के आंकड़ों को नहीं मान रहा है। तो दोस्तों 4 जून के आंकड़े आने में 2 दिन का वक्त बाकी है, वो भी सामने आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर इंडिया अलायंस के राजनीतिक दल, यानी अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें, अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती को सपोर्ट करते, यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जहां जहां प्रत्याशी उतारे वहां इंडिया अलायंस अगर समर्थन करता, हम कह रहे हैं कि सारी सीटों पर ना करता लेकिन कुछ सीटों पर अगर करता तो बीजेपी को बहुत हद तक रोका जा सकता था। इंडिया अलायंस खुद में योजनाएं लेके नहीं चल रहा था, खुद साथ नहीं चल रहा था, ना तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में साथ थी, ना पंजाब में आम आदमी पार्टी साथ थी दोस्तों। तो उसका असर तो दिखाई देना था। और इंडिया अलायंस जो बीजेपी को रोकने के दावे कर रहा था बड़े बड़े, दोस्तों वो दावे फुस साबित हो गए हैं। एग्जिट पोल की दोस्तों बात कर ले तो नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी 4 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, वही 4 अन्य सीटें जीतते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में एनडीए जो है 28 से 32 सीटें जीत रहा है। वहीं अगर बात कर ले जम्मू कश्मीर की तो 2 सीटें तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी को दोस्तों मिलती हुई बताई जा रही हैं। दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश से लेके जो है पश्चिम बंगाल तक बीजेपी जो है वो आगे इंडिया अलायंस से चल रही है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया अलायंस के राजनीतिक दलों को भी पता था कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश में बेहद मजबूत है और उनके पास अपना वोट बैंक, बड़ा वोट बैंक है जो बीजेपी को पटखनी दे सकता है। लेकिन उनके वोट बैंक में भी सेंध लगाने की कोशिश की गई दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की गई। दोस्तों चुनाव जब शुरू हुए थे तो बीएसपी सुप्रीमो पहले ही चुनाव जीत गई थी। दोस्तों आंकड़ों से जीत हार नहीं बल्कि जीत हार होती हिम्मत से। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया और बीएसपी सुप्रीमो मायावती को पता था कि इंडिया अलायंस जो है वो साथ नहीं है, वो चुनाव नहीं जो है बीजेपी को हरा पाएंगे। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती को बात पता थी बहुत अच्छे से और सभी जो राजनीति को समझते हैं उनको पता था। इंडिया अलायंस के दलों को यह करना चाहिए था कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती को कई सीटों पर समर्थन देते और बीजेपी को दोस्तों रोकते। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जो वोट बैंक है उसी में सेंध लगाने की कोशिश की गई, संविधान की बातें की गई, यानी बाबा साहेब का संविधान बदलने की बात जो है इंडिया अलायंस कहता रहा कि बदल दिया जाएगा, हम उसको बचाएंगे। यानी इंडिया अलायंस के दल जो खुद साथ नहीं है, खुद साथ होकर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो बाबा साहेब का दिया हुआ संविधान जो है बचाने की बातें करते हैं। अब दोस्तों वो अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं, यानी बीजेपी को रोकने के दावे और बीजेपी को रोकने के जो वादे किए वो फुस साबित हो रहे हैं। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती जो अकेले दम पर चुनाव लड़ रही थी और जिस दिन उन्होंने फैसला लिया था उसी दिन उनकी जीत हो गई थी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया, तब इंडिया अलायंस को उनके साथ आके उनको समर्थन देना चाहिए था। लेकिन इंडिया अलायंस ये सोचता रहा कि चाहे बीएसपी सुप्रीमो साथ आए या ना आए लेकिन वो बीजेपी को पटखनी देंगे। तो दोस्तों जनता ने और जो एग्जिट पोल है और 4 जून को जो आंकड़े आएंगे, रिजल्ट आएगा, उसने इस आईना दिखा दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह है राजनीतिक दलों को अगर छोड़ दें तो दोस्तों वो कहां यूट्यूबर्स हैं जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती की खबर तक नहीं दिखाते थे,
यानी कुछ निगेटिव हो तो वो दिखाएंगे, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो जब रैलियों में मुद्दों की बात कर रही थी, आकाश आनंद जब रैलियों में बीजेपी को जो है बीजेपी के खिलाफ बयान दे रहे थे, तब ये लोग नहीं दिखा रहे थे। लेकिन जैसे ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को जो है हटाया, उसके बाद सबके कान खड़े हो गए और सब जो है दिखाने लगे। लेकिन उससे क्या हुआ, बीएसपी सुप्रीमो के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए बार बार ये कहते रहे कि इंडिया अलायंस के राजनीतिक दल संविधान की बातें कर रहे हैं, दलित वोट जो है वो खिसक के इंडिया अलायंस की ओर जा रहा है। जबकि सच ये है कि दलित वोट बैंक पूरा दोस्तों बीएसपी सुप्रीमो मायावती को गया है। और रिजल्ट आएगा तो मैं फिर कह रहा हूं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती चौंकाएंगी दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती चौंकाएंगी जब रिजल्ट सामने आएगा। मैं बार बार ये कह रहा हूं। और दोस्तों, अकेले चुनाव लड़ने का जो उन्होंने फैसला लिया वो काबिले तारीफ फैसला है, क्योंकि उनको पहले ही पता था इस चुनाव का भविष्य कि किस तरह से इंडिया अलायंस जो अपने मतभेदों में उलझा हुआ, यानी दल मिले हैं दिल नहीं, वो जो है पश्चिम बंगाल में दल दिल भी नहीं मिले, पंजाब में दल दिल भी नहीं मिले दोस्तों, वो बीजेपी को नहीं रोक पाएगा। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती को पता था कि बीच चुनाव सेंधमारी जो है होगी वोट बैंक में, उनके वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश होगी। और दोस्तों यही हुआ। दोस्तों, वो यूट्यूबर्स जो इंडिया अलायंस की रोज जीत दिखा रहे थे, बीएसपी सुप्रीमो मायावती की खबर नहीं दिखा रहे थे, फोटो लगा रहे थे जब थंबनेल में, तो अखिलेश यादव की, राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगाते थे, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती की फोटो गायब कर देते थे। उनको पता चल गया कि इंडिया अलायंस बीजेपी को नहीं रोक पाएगा, बल्कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक लौटी ऐसी नेता है जो बीजेपी को रोकना ही नहीं, बीजेपी को पटखनी देने में भी सक्षम है। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश हुई, उनकी खबरें नहीं दिखाई गई, उनके साथ अन्याय मीडिया ने किया और ये बात सामने निकल आई। और दोस्तों, ये बात क्लियर हो गई कि बीजेपी के मुकाबले इंडिया अलायंस धराशायी होता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में 20 से 22 बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस दोस्तों 3 से 4 सीटें जीत रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी 26 से 31 जीत रही है, टीएमसी 11 से 14 जीत रही, अपनी अपनी सीटें दोस्तों ये नहीं बचा पाए हैं। दोस्तों, साउथ में भी, दक्षिण भारत में भी बीजेपी अच्छा कर रही है। यानी इंडिया अलायंस किस दावे के साथ कह रहा था कि बीजेपी को पटखनी देंगे, और जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती मंच से बात कह रही थी कि बीजेपी को बीएसपी ही हरा सकती है, तो ये बातें नहीं दिखाई गई उन यूट्यूबर्स ने जो खुद मीडिया को गोदी मीडिया कहते हैं, लेकिन खुद क्या कर रहे थे, इंडिया अलायंस की गोदी में बैठे हुए थे। अब इंडिया अलायंस जब बीजेपी के सामने धराशायी हो रहा है, तब जो है उनको समझ में आ रहा है क्या बीएसपी की दोस्तों खबरें नहीं दिखाई गई। बीएसपी की खबरें दिखाई जाती तो शायद तस्वीर और कुछ होती। और दोस्तों, बीएसपी को अगर इंडिया अलायंस समर्थन देता आके, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जैसी बड़ी भारी भरकम नेता जिनकी तस्वीर भारतीय राजनीति में इतनी बड़ी है, अगर देता तो दोस्तों तस्वीर कुछ और होती और बीजेपी चारों खाने चित होती। लेकिन इंडिया अलायंस ने किया क्या, दावा किया बीजेपी को हराने का और बीएसपी सुप्रीमो मायावती के वोट बैंक में सेंध लगाने का, और नतीजा सबके सामने आ गया एग्जिट पोल के रूप में। और 4 जून को नतीजे आएंगे। लेकिन दोस्तों, 4 जून को अप्रत्याशित बढ़त बीएसपी को मिलेगी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती बड़े चेहरे के रूप में सामने आएंगी दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव में। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं फिर ये बात कह रहा हूं कि बड़ी जिम्मेदारी के रूप में बीएसपी सुप्रीमो मायावती सामने आएंगी, क्योंकि बीजेपी और इंडिया अलायंस को बात पता है कि दोस्तों जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती का वोट बैंक है वो बड़ी संख्या में एकदम जो है चट्टान की तरह खड़ा रहा है। और बहुत से वोट, चाहे वो ब्राह्मण वोट हो, चाहे ठाकुर वोट हो, चाहे जो है पिछड़ा अति पिछड़ा वोट हो, और सर्व समाज का वोट बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ गया है। और 4 जून को नतीजे आएंगे, वो बीएसपी के लिए दोस्तों खुशखबरी लाएंगे। बीएसपी बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है 4 जून को, और एग्जिट पोल में जो है दोस्तों इंडिया अलायंस को बड़ा झटका लगा है और बीजेपी के लिए सुकून भरी खबर है। और बीएसपी को 4 जून को दोस्तों बीएसपी के लिए खबर आएगी जब बीएसपी सुप्रीमो
मायावती एक बड़े चेहरे के रूप में उभरेंगी। लेकिन दोस्तों सवाल खड़ा यही हो रहा है कि किस तरह से इंडिया अलायंस के समर्थन में चलाई जा रही खबरों के जो पत्रकार थे, जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, जो मीडिया को गोदी मीडिया कहते हैं, उन्होंने क्या किया, बीएसपी की खबरें नहीं दिखाई। और दोस्तों नतीजा सबके सामने है कि बीजेपी ने इंडिया अलायंस को पटखनी दे दी है और 4 जून को बीएसपी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर के दोस्तों सामने आएगी। दोस्तों इस पूरे मामले पर एग्जिट पोल पे आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।